गुड मॉर्निंग। मैं पास्टर वकाश अलीम डेविड एक मरतबा फिर आपकी खिदमत में। आज हम जिस पर बात करेंगे वो है झूठ बोलना। कलाम में लिखा है कि खुदा को 7 चीजों से नफरत ही नहीं कराहियत है, और उनमें से एक जो है वो है झूठी जुबान, यानी कि झूठ बोलना। और कराहियत को हम कैसे डिफाइन करते हैं? अगर मुझे इस चीज से कराहियत है और ये मेरे सामने पड़ी है, तो मेरी कोशिश होगी कि मैं इसको हाथ ना लगाऊं और मैं किसी को कहूंगा कि इसको मेरे सामने से दूर करो। जिस चीज से हमें कराहियत होती है हम उसको छूना तो दरकिनार, हम उसको देखना पसंद नहीं करते। इसी तरह खुदा को झूठ से कराहियत है। और क्यों कराहियत है? क्योंकि खुदा सच है। खुदा सारे का सारा सच है। खुदा में झूठ नहीं पाया जाता, खुदा झूठ नहीं बोलता। झूठ खुदा की नफी है। इसीलिए जब हमारी किरदार साजी की बात होती है तो हमें हुक्म है कि हम झूठ मत बोलें। कलाम में लिखा है कि हम में से हर एक झूठ बोलना छोड़कर अपने पड़ोसी से सच बोले। और पड़ोसी कोई भी हो सकता है, किसी भी मजहब से, फिरके से उसका तल्लुक हो सकता है। आपको हुक्म है कि आप उसके साथ सच बोलें। सच खुदावंद की जात का इजहार है, और झूठ जो है वो इब्लीस का निशान है। खुदा झूठ नहीं बोलता और इब्लीस कभी सच नहीं बोलता। नस्ल इंसानी के साथ जो कुछ हुआ वो इब्लीस के सबब से ही हुआ था। हम में से हर एक को सच बोलना चाहिए, वरना हमारा ईमान जो है ये नहीं है। अच्छा, इसमें एक खास चीज है। खास चीज ये है कि ईमान या तो होता है या नहीं होता। अगर हम रूह के फलों की बात करें तो रूह के फल जो हैं, जिसको हम कहते हैं रूह का फल, मोहब्बत, इत्मीनान, वो उसी तरतीब से होना चाहिए। मैंने बेशुमार लोगों से पूछा है कि आप में रूह का फल पाया जाता है? वो कहते हैं जी हाँ। मैं पूछता हूं कौन सा? तो वो कहते हैं तहम्मुल है, सब्र है, मोहब्बत है। कहते नहीं, मोहब्बत नहीं है। मैंने किसी से पूछा आप क्यों नहीं मोहब्बत करते? उन्होंने मुझे कहा मैं कर नहीं सकती, मेरे से होती नहीं है मोहब्बत। सिवा अपने बच्चों के मैं किसी से मोहब्बत कर ही नहीं सकती। ये कैसी लाचारी है जो हमें खुदावंद जैसा होने से रोकती है और हम खुद नहीं होना चाहते। इसी तरह हम ज़ाहिरी नमूदो नुमाइश के लिए झूठ बोलते हैं। हम जो नहीं हैं, खुद को साबित करने के लिए कि हम वो हैं, हम झूठ बोलते हैं। और इसी सबब से हम न सिर्फ दुनियावी रुतबा खो देते हैं, स्टेटस खो देते हैं, हम रूहानी तौर पर खुदावंद से खारिज हो जाते हैं। हम कभी इसके ऊपर भी बात करेंगे, लेकिन मसीही किरदार जो है वो, उसमें झूठ की कोई गुंजाइश नहीं है। झूठी जुबान की कोई गुंजाइश नहीं। झूठी जुबान फिर इल्जाम तराशी भी करती है, बहतानबाजी करती है। क्यों? क्योंकि एक झूठ को छुपाने के लिए 100 झूठ बोलने पड़ते हैं। सच आपको याद नहीं रखना पड़ता,
وہ بے اختیار آپ کے منہ سے نکل جاتا ہے، کیونکہ وہ سچ ہوتا ہے۔ جھوٹ یاد رکھنا پڑتا ہے۔ پچھلے سال میرا خیال ایک فیملی تھائی لینڈ میں گئی تھی، انہوں نے اسائلم لیا تھا، اور کیونکہ ان کا اسائلم جھوٹا تھا، جب وہ ان کی دوسری یا تیسری ان کو یو این او کے آفس میں بلایا گیا، ان سے کہا گیا کہ وہ اپنی سٹوری دوبارہ دہرائیں، تو دونوں دفعہ ان کی سٹوری غلط ملت ہو گئی اور انہوں نے ان کو ڈپورٹ کیا۔ کیوں؟ کیونکہ سچ نہیں ہے۔ جھوٹ کبھی یاد نہیں رہتا، اس کو چھپانے کے لیے 100 جھوٹ اور بولنے پڑتے ہیں، اور ہم نقصان اٹھاتے ہیں۔ خداوند آپ سب کو برکت بخشے، اپنی پہچان میں بڑھائے۔ اس کی پہچان میں بڑھیں گے تو جھوٹ سے بھی دور ہوتے چلے جائیں گے، سچ بولیں گے آپ، اور جب آپ سچ بولیں گے تو جیسے کہ میں کہتا ہوں کہ آپ اس شہر کی مانند ہو جائیں گے جو پہاڑ پر بسایا گیا، اور لوگ آپ کے وسیلے خداوند کے پاس آئیں گے۔ خداوند آپ سب کو برکت بخشے، جیتے رہے۔